हे एवरीबॉडी, कैसे हो यार। सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपकी जो नेक्स्ट दिवाली हो वो आपके ऑफिस में बने, जिस भी ऑफिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगा कि अगली दिवाली आपकी आपके ऑफिस में बने। ठीक है। तो गाइस, आज है हमारा 2 नवंबर मतलब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज हम 2 नवंबर के। तो दिवाली का माहौल चल रहा है, ठीक है, पर फिर भी जो ड्यूटी है मेरी आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन करंट अफेयर्स की प्रोवाइड करानी, वो मैं कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए, दिवाली का माहौल है, त्यौहार का माहौल है, फिर भी क्या है, पढ़ना तो है ना। तभी तो हमारी नेक्स्ट दिवाली हमारे ऑफिस में बनेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, एलन डेविडसन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द बॉलिंग ऑलराउंडर ऑफ विच कंट्री। तो एलन डेविडसन क्रिकेटर्स जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट प्रेमी हैं, शायद उन्हें नाम याद हो, किस कंट्री के लिए खेलते थे। तो ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है। एलन डेविडसन ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, जिनकी अभी बॉलिंग ऑलराउंडर थे, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ प्रेस्टिजियस स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट, एशियन आर्ट। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। ठीक है। सॉरी गाइस, मेरे से थोड़ी दिक्कत हो रही है। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट। तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बनाया भैया नया? वो है ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ट्रस्टीज ऑफ प्रेस्टिजियस स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, कौन है? ईशा अंबानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited has partnered with whom to provide passengers with greater trust and communication। तो भैया IRCTC ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे डील साइन करी है पैसेंजर्स को ग्रेटर ट्रस्ट और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के बारे में। ठीक है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए IRCTC के साथ लोग बाग। ठीक है, तो किसने, मतलब IRCTC ने किसके साथ किया है ये डील? ये किया है ट्रू कॉलर इंडिया के साथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च रुपे कार्ड वीर। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI के साथ किस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है अपना एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम क्या होगा? वीर होगा। तो भैया वो कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अपना रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम होगा वीर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स मतलब कि यहाँ पे गवर्नेंस देखी जाती है, गवर्नेंस। ओके, तो इनमें किसने टॉप करा है? केरला ने। ओके, केरला के बाद केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड फॉलोड बाय तेलंगाना। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लास्ट ईयर 2020 की जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 3rd नंबर पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन इस साल इन्होंने तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करके 3rd पोजीशन यहाँ पे ले ली है। तो ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड एप्पल फेस्टिवल, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? तो भैया ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
फॉर फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर एट व्हाट परसेंट। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया भैया इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पीएफ्स पे, प्रोविडेंट फंड पे, तो कितने परसेंट का है वो है भैया 8.5% का, ठीक है। तो जो पीएफ्स के ऊपर अब इंटरेस्ट रेट लगेगा वो कितने परसेंट का लगेगा, 8.5%। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह had dedicated to the nation सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने देश को सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर यहाँ पे डेडिकेट किया है। तो ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में किया है, तो ये किया है भैया मसूरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे किया है, मसूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सप्रेस विच कंपनी। तो अब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। तो ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने किसको पीछे पछाड़ा है, ठीक है, किसको पछाड़ा है नंबर 1 बनने के लिए। तो एप्पल थी पहले, लेकिन अब क्या है, अब नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड वूम एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, नेशनल कंपनीज होती हैं, उनमें जो उनकी जो अपील्स होती हैं, ठीक है, उनके जो भी केसेस होते हैं वो उन्हें कौन डील करता है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का यहाँ पे चेयरपर्सन किसे बनाया है, ये बनाया है अशोक भूषण को, ठीक है। तो अशोक भूषण विल बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, तो गाइज ये थे आज के यानी 2 नवंबर के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो गाइज मिलते रहेंगे इसी तरह से डेली 30 दिन मिलेंगे, ठीक है, और 30 दिन में हम क्या करेंगे, नवंबर के करंट अफेयर्स को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ओके गाइज, तो चलिए दिवाली मनाइए बहुत अच्छे से, लेकिन आपको बम पटाखों से दूर रहना है, प्रदूषण वैसे ही बढ़ रहा है, तो हो सके तो यार प्लीज़ मिठाइयाँ बांटना, लोगों में खुशियाँ बांटना, और थोड़ा प्रदूषण का भी और प्रदूषण कम फैलाना, क्योंकि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है। तो गाइज चलिए, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।